एक समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में मार्को नाम का 24 साल का एक युवक रहता था। मार्को बहुत बेचैन रहता था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। दिन भर उसके मन में तरह तरह के विचार आते जाते रहते थे, जो उसे थका देते थे और बेचैन कर देते थे। वह अपने बीते हुए कल के बारे में उदास रहता था और आने वाले भविष्य को लेकर बहुत चिंता करता था। इन सब विचारों की वजह से उसका मन एक तूफान की तरह हो गया था। उसे शांति महसूस नहीं होती थी, नींद ठीक से नहीं आती थी और वह मुस्कुराना तक भूल चुका था। एक दिन मार्को ने पहाड़ियों में बसे एक दूर के गांव के बारे में सुना। लोग कहते थे कि वहां एक बहुत ही बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता है। वह कभी शहर में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुआ करता था। उसने अपने जीवन में बहुत से लोगों की मदद की थी और उन्हें मन की शांति का रास्ता सिखाया था। अब वह बूढ़ा हो चुका था। उसने शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी छोड़ दी थी और प्रकृति के पास एक शांत गांव में रहने लगा था। कभी कभी वह वहां आने वाले लोगों को सलाह देता था। मार्को को यह सुनकर उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद यह बुद्धिमान व्यक्ति मुझे भी मन की शांति पा सकने में मदद कर सके। कई दिनों की लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद मार्को उस पहाड़ी गांव में पहुंचा। वहां उसने हरियाली से ढका एक छोटा सा घर देखा। घर के बरामदे में वह बूढ़ा व्यक्ति शांत बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर गहरी शांति झलक रही थी। मार्को धीरे से उसके पास गया और बोला, दादाजी, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। मुझे अपने दिल में शांति चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे आंखें खोली और शांत मुस्कान के साथ कहा, तो तुम शांति की तलाश में आए हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। वह मार्को को अपने छोटे से आंगन में ले गया। उसने एक गिलास पानी से पूरी तरह भर दिया, इतना कि जरा सी हलचल से भी पानी गिर सकता था। उसने वह गिलास मार्को को देते हुए कहा, यहां से गांव के आखिरी छोर तक जाओ और वापस आओ, लेकिन ध्यान रखना, गिलास से पानी की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। मार्को को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। वह गिलास को बहुत संभाल कर पकड़कर चलने लगा। रास्ता संकरा और भीड़भाड़ वाला था। लोग चल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे, दुकानदार आवाज लगा रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन मार्को ने इधर उधर कुछ नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ गिलास पर थी। वह धीरे धीरे, बहुत सावधानी से हर कदम रखता हुआ चला। लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसे परेशान नहीं किया। आखिरकार मार्को वापस आ गया और बोला, दादाजी, मैंने कर लिया। पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। फिर उसने पूछा, अच्छा, यह बताओ, क्या तुमने रास्ते में खेलते हुए बच्चों को देखा? क्या तुमने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? मार्को हैरान हो गया और बोला, नहीं दादाजी, मैंने कुछ भी नहीं देखा और न ही सुना। मैं तो सिर्फ गिलास पर ध्यान दे रहा था। बूढ़ा व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया और बोला, यही रहस्य है। यह हमेशा तुम्हारे भीतर था, लेकिन तुम इसे पहचान नहीं पाए। जब मन वर्तमान क्षण में रहता है, तब डर के लिए कोई जगह नहीं रहती, भ्रम नहीं रहता और बेकार के विचार नहीं आते। उस समय तुम सिर्फ पानी पर ध्यान दे रहे थे। तुम्हारा मन पूरी तरह शांत था। न तुम अतीत को लेकर दुखी थे, न भविष्य से डर रहे थे। धीरे धीरे मार्को समझने लगा, यही वह शांति थी जिसे वह ढूंढ रहा था। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति हमारे भीतर ही होती है, जब हम वर्तमान में जीते हैं। मार्को ने सिर झुकाकर कहा, दादाजी, अब मैं समझ गया हूं। अगर मुझे अपने मन को शांत रखना है, तो मुझे इसी पल में रहना होगा, तभी सच्ची शांति मिलती है। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुरा दिया। सूरज ढल रहा था। आखिरी सुनहरी किरणें जमीन को छू रही थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। मार्को अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन अब वह पहले जैसा बेचैन युवक नहीं था। वह भीतर से शांत हो चुका था, क्योंकि अब वह जान गया था कि अपने मन को कैसे शांत करना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।
अगली कहानी में फिर मिलेंगे नए विचारों और नए सबक के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, शांत रहे।